इजी पीजी फैमिली, वेलकम इन आवर क्लास। आज फर्स्ट टाइम हम लोग समरी करने वाले हैं इंग्लिश फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट जो कि हमारी बुक है क्लास 10th में फर्स्ट बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर का हम लोग आज समरी करने वाले हैं। अगर फुल डिटेल में देखना है तो मैंने किया है वीडियोस, वो देख लो और कमेंट करना कैसे लगे। और भी चाहिए इस टाइप के और किस टाइप की वीडियोस, वो मुझे कमेंट में बताना प्लीज़। सो पढ़ते हैं हम लोग समरी ऑफ अ लेटर टू गॉड। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट अ लेटर टू गॉड समरी। हम लोग इस आर्टिकल में क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बताया गया है कि जो लेटर टू गॉड है उसके बारे में। द ऑथर ऑफ द स्टोरी लेटर टू गॉड इज़ G.L. फुएंस। इसमें बताया गया है कि जो लेटर टू गॉड जो स्टोरी है उनके राइटर हैं, राइटर का नाम है G.L. फुएंस। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। इसमें बताया गया है कि जो ये राइटर हैं उस टाइम के, जिस टाइम भी इस स्टोरी को लिखा गया है वो बहुत बड़े राइटर थे। ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट। सो मैक्सिको, डू यू नो कहाँ है मैक्सिको? ये मैक्सिकन पोएट थे। तो जो USA है अभी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहीं पे उसी के नीचे ही है मैक्सिको। वहीं के वो पोएट भी थे, नोवेल भी लिखा था इन्होंने, और एक जर्नलिस्ट भी थे, लाइक पत्रकार देखा ही होगा। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। ये स्टोरी जो हम लोग लैंचो के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये इस बेस पे घूमती है ना चारों साइड की, गॉड में कितना फेथ है, वो भी अनक्वेश्चनेबल, जिसको क्वेश्चन ना किया जा सके। जैसे हम लोग टीचर्स लाइक हम लोग अपने एल्डर्स का इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अपने घर अपने मम्मी पापा का, कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को करता है उस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या किया, बिकॉज दे डज सो मच फॉर अस। वैसे ही इसमें भी जितना फेथ है लैंचो को भगवान पे, वही पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। द स्टोरी हियर इज़ वन टेकिंग प्लेस इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। इसमें स्टोरी जो भी, क्योंकि ऐसे मैंने बताया ना कि ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, मैक्सिकन पोएट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये स्टोरी भी तो अपने ही अराउंड लिखेंगे, तो उन्होंने ये स्टोरी लिखा है लैटिन अमेरिका जो कंट्री है उसी के आसपास की स्टोरी है। लैंचो अ फार्मर। लैंचो क्या है? एक फार्मर है। हु इज़ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगोनिस्ट मीन्स होता है इसमें का हीरो। जो भी ये थिंग है उसमें का हीरो कौन है? तो इसका हीरो लैंचो है, जो कि एक फार्मर है। और वो क्या करता है? वो राइट अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को क्या करता है? लेटर लिखता है। इन द लेटर ही सीक्स हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी एज ही डिस्कवर हिज एंटायर क्रॉप yield has been destroyed by a devastating hailstorm। उसने अपने लेटर में ये लिखा है कि वो अपनी हेल्प चाहता है। किस हेल्प चाहता है? वो एक जो अलमाइटी गॉड है, मतलब सब लोग भगवान को ऐसे मानता है लाइक कि वो सब कुछ जानते हैं, चारों ओर प्रेजेंट है। तो वो गॉड से क्या मांगता है? वो गॉड से बोलता है कि वो उसकी जो भी डिस्कवर, मतलब जितने भी उसके क्रॉप थे, जितने भी उसने क्रॉप उगाया था, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे हो गया? वो रेन की वजह से। वो भी बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म था, बहुत तेज़ की आंधी भी थी और वहाँ पे बारिश भी था। Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he remain ungrateful in the end। और हम लोग इसमें देखते हैं कि उसकी विशेस पूरी भी हो जाती हैं, बट पूरी तरह से पूरी नहीं, मतलब जैसे होता नहीं कि 100% कुछ मिला, उसमें से 70% हम लोग को मिल गया और कुछ पार्ट नहीं मिल पाया, तो हम लोग उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। लेकिन हमें हर चीज़ के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज जो भी मिला है वो बहुत लोगों को नहीं मिल रहा होता है। बट ये लास्ट में एंड जब होता है स्टोरी का, उसमें वो ग्रेटफुल नहीं होता है। मोर ओवर ही क्वेश्चन द ऑनेस्टी एंड मोडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर। और ये भी फिर भी लाइक इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पोस्ट मास्टर है और उसके कॉलीग हैं, मतलब जो इन्होंने भी हेल्प किया है, तो वही इन्हें हेल्प करते हैं लाइक लैंचो को। और ये उन्हीं पे मीन्स क्वेश्चन करता है कि उनके ऑनेस्टी पे, वो ऑनेस्ट नहीं, उनके पैसे उन्होंने ले लिया, भगवान ने सेंड किया, इस टाइप का। हाउएवर देयर वेर द ओनली बींग्स हु एक्चुअली हेल्प हिम विथ मनी एनोनिमसली इन द नेम ऑफ गॉड। यू नो इट, मतलब हम लोग को पता है कि गॉड, हम लोग एक फेथ है, एक ट्रस्ट है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमें एग्जैक्टली हेल्प करते हैं, बट नॉट डायरेक्टली, अनडायरेक्टली कैसे न कैसे करते हैं। बट यहाँ पे ये सोचता है कि लेटर लिखा है इसने और भगवान ने ही इन्हें रिप्लाई दिया है, बट वो समझ नहीं पाता है कि जो ये
जो ये वो जिनको ये बोल रहा है कि ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्टी पे क्वेश्चन कर रहा है, लाइक पोस्ट मास्टर के को और उनके जो भी कलीग्स हैं उन पे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि वहीं ऐसे इंसान है जिन्होंने भगवान के नाम पे इन्हें, मतलब वो समझ रहा है कि भगवान ने वो लेटर सेंड किया है और पैसों सेंड किए। पैसों मतलब जैसे हम लोग के यहाँ इंडिया में रहते हो तो पैसे चाहिए कुछ भी खरीदने के लिए, वहाँ पे पैसों लगता होगा, तो पैसों सेंड करता है ताकि वो अपना अगेन क्रॉप को उगा सके अच्छे से। लेटर टू गॉड समरी इन इंग्लिश। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एक्चुअली में ये लेटर टू गॉड समरी क्या है, इंग्लिश में है, सो हम बताते हैं। Lancho was a dedicated farmer. He was expecting a decent harvest. Of course, जो भी एक फार्मर होते हैं लीगल, आई मीन ऐसे ही डेडिकेट, मतलब अपने फार्मर का काम ही क्या होता है, जस्ट क्रॉप उगाना और उसका ध्यान रखना। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एक अच्छा सा हार्वेस्ट हो, अच्छा सा क्रॉप हो, ताकि वो उसको अच्छे से उनकी लाइवलीहुड जा सके। However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. जब दुख की बात तो ये आती है, उसके पास दुख तो ये आता है कि एक बहुत भारी सा स्टॉर्म आता है जो कि कम्प्लीटली जो लैंचो की फार्मिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और लैंचो वॉज वेरी सैड, उसकी वजह से ऑफकोर्स लैंचो बहुत सैड हो जाता है। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, ही वॉज सर्टेन दैट गॉड विल हेल्प हिम। जैसे कि वो उसका पूरा सब कुछ जितना भी क्रॉप है, जितनी भी लिवलीहुड, सब उसी पे डिपेंड है और वहीं ख़राब हो गया। बट फिर भी जो लैंचो है उसे भगवान पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही उसको ट्रस्ट है। तो वो इसमें हम लोग देखेंगे कि वो एक लेटर लिखता है। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और वो सर्टेन भी होता है, लेकिन इतना ट्रस्ट रहता है कि वो श्योर होता है कि हाँ भगवान मुझे हेल्प करेंगे ही कर लेंगे। ऑल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, और ये ऐसा भी होता है कि उसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो होता है जैसे धाकड़ ने देखा है कि हाँ ठीक है ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, जो अच्छा लगा बोल दिया, नहीं लगा नहीं बोल दिया। वो भी ऐसा नहीं कि मन में रख लो, अच्छा भी लगे तो कॉम्प्लीमेंट भी ना करो, बट ही इज़ नॉट दैट टाइप। मतलब जो मन करे वो बोल देता था, जो जैसे ही था उसको वैसे ही बोल देता था। सो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल्दो वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म, he knew writing of course, लाइक अमेरिका में रह के, मैक्सिको, लाइक ये लैटिन अमेरिका की बात है, तो वो ऑल्दो फार्मर्स काम भी करता था खेत में, और कितनी अमेजिंग बात है ना, उसे लेटर लिखना भी आता था। आई मीन वहाँ पे लिटरेसी रेट भी ज़्यादा होगी, दैट्स वाई। तो दस ही कंपोज अ लेटर टू गॉड। इन द लेटर ही आस्क्ड टू गॉड टू सेंड हिम 100 pieces। Thus he composed a letter to God. तो वो लेटर लिखता है गॉड को। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos। उस लेटर में वो ये लिखता है कि भगवान उसे 100 peso सेंड करे। पैसों मीन्स जैसे हम लोग के यहाँ रुपीज़ होता है ना, लाइक हम लोग रुपीज़ में ट्रेड करते हैं, कुछ ख़रीदने जाते हैं, कुछ सामान भी चाहिए तो रुपीज़ चाहिए, वैसे ही वहाँ पे पीसोस लगता है। क्यों चाहता है वो 100 pesos? बिकॉज उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम क्रॉप, वो तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसे कुछ अच्छा चाहिए ना, कि ताकि वो अपनी लिवलीहुड को अच्छे से कर सके। सो एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स। तो उस टाइम वो लेटर लिखता है। आफ्टर राइटिंग दैट लेटर वो जाता है पोस्ट ऑफिस और उसमें जमा कराता है। द पोस्टमैन रिमूव द लेटर from the letter box. He read the address on it and laughed very much. तो जो पोस्टमैन होता है वो लेटर को निकालता है लेटर बॉक्स से, और उसके बाद से वो एड्रेस पढ़ता है और बहुत सारा हंसता है। आई मीन कौन इस टाइम भगवान को लेटर लिखता है। देन ऑल्सो ही रश टू द पोस्ट मास्टर एंड डेमोन्स्ट्रेट टू हिम दैट स्ट्रेंज लेटर। क्योंकि फिर उसके बाद से जब बहुत हंस लेता है, फिर दौड़ते हुए ले जाता है किसके पास, तो पोस्ट मास्टर के पास, और उन्हें दिखाता है कि ये लेटर कितना स्ट्रेंज है। बिकॉज अब कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि भगवान के पास सीधे भेज दे भगवान का एड्रेस कि भगवान मुझे ये चाहिए। अदरवाइज़ अगर सब लोग सोचे कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर कुछ लिख के भेजेंगे तो वो भी सेंड करेगा, तो करोड़ बिलियंस, पता नहीं मिलियंस बिलियंस लेटर्स जाएंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए,
चाहिए, मुझे इसने कुछ कर दिया, उसे कुछ कर दो, लाइक सबकी कंप्लेन होंगे, लाइक अभी तुम लोग चाइल्ड हो, कहीं झगड़े हो गए तो नहीं इसने मुझे मारा तो इसे ये पनिशमेंट मिलना चाहिए, और वो भी यही लिखेगा कुछ कि इसने मुझे परेशान किया तो इसे वो पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो भगवान कितने को ऐसे देखेगा। सो इनडायरेक्टली वो हेल्प करता है, बट नॉट डायरेक्टली। Then, moreover, the postmaster also laughed in the same way when he saw the address of the god. जैसे पोस्टमैन हंसा होता है वैसे ही पोस्टमास्टर भी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है जब वो लेटर देखता है कि कोई फार्मर है, लाइक लेंचो, जो सेंड किया है वो लेटर पैसों के लिए, और वो भी गॉड के एड्रेस है। वो भी बहुत हंसता है कि कौन इस टाइम ऐसा करता है। However, on reading the letter, he got very serious. लेकिन जब वो लेटर को पढ़ता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम लिखा हुआ है लेंचो ने, जो कि फार्मर है, तो वो सीरियस हो जाता है। He lauded this man who has unquestioned faith in the God. Lauded means बड़ाई करना। वो उस आदमी की बहुत बड़ाई करता है कि इस टाइम भगवान पे किसी को इतना फेथ कैसे हो सकता है, इतना ट्रस्ट, मतलब जिसको हम लोग क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। लाइक मदर एंड चाइल्ड रिलेशन जो होता है उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, बिकॉज छोटे से इतने मंथ से अपने पेट में रखा। फिर बोला जाता है कि जब बर्थ होता है एक बेबी का, अगर उतना किसी जेंट्स को होना तो वो नहीं सह पाएगा, ही विल डाई। बट उतना वो सह के फिर जब तक वो बच्चा बड़ा ना हो जाए, बड़ा भी हो जाए तो वैसी अटैचमेंट होती है। कुछ भी अगर पेन हो तो उसे उसकी माँ को होता है। ऐसा वाला अनक्वेश्चनेबल फेथ था। किसको था? लेंचो को था, गॉड पे। तो जब वो पढ़ता है पोस्टमास्टर कि ऐसी बात है कि वो इतना फेथ करता है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं एंड डिसाइड टू हेल्प इन टर्म ऑफ मनी। और सोचता है कि नहीं, इसे क्या चाहिए, 100 पीसोस चाहिए ना, तो हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे और लेंचो को सेंड करेंगे। वो क्योंकि उसका इतना इतना ट्रस्ट देख के ना वो भी शॉक्ड हो जाता है। ही आस्क्ड द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी। वो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं लाइक पोस्ट ऑफिस में, उनसे बोलता है कि मैं चैरिटी करो, मतलब पैसे इकट्ठा करो ताकि हम लोग इसको दे सके, लेंचो को। क्यों दे सके? क्योंकि उसका फेथ इतना होता है कि फेथ रखने के लिए। जब पोस्टमास्टर बहुत सारा हंसने की बात से, बट बहुत प्रेज़ भी किया कि कोई ऐसा भी इंसान है जिसको इतना फेथ है कि जैसे हम लोग अपने डियर को, या कोई बड़े होते हैं एल्डर, तो अगर हम लोग मान लो कभी हॉस्टल में रह रहे हैं, बड़े हो गए हैं, हॉस्टल में जाके रह रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम अपने घर लेटर लिखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये हेल्प चाहिए, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनल भी हो। तो लेकिन इन्हें देखो, लेंचो कितनी ज़्यादा मतलब फेथ है। सो आगे he asked the employees of the post office to give charity. तो वो अपनी जितने भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जो पोस्ट ऑफिस है उसमें, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे कौन पूछता है? तो पोस्ट मास्टर पूछता है कि चलो हम लोग चैरिटी मतलब होता है पैसे को मतलब कलेक्ट करना, सब मिला के कलेक्ट करते हैं, पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि लेंचो का जो फेथ है वो फेथ कभी टूट ना पाए। Moreover, he gave a part of his salary too. अब वो क्या करता है, उससे भी वो क्या करने लगता है कि जो उनकी सैलरी है उसमें से आधा रख लेता है और आधा देने लगता है। However, they were able to collect only a little more than 50 pesos as requested by Lancho. लेकिन वो लोग कितना भी जुटाते हैं, लेकिन मतलब जो पैसे कमाते हैं उन्हें अपना भी तो लाइफ जीना है, उनकी भी लिवलीहुड है, उनका भी फैमिली है, उन्हें भी कुछ खिलाना है। सो वो पैसे ज़्यादा नहीं जुटा पाते हैं, ओनली 50 पैसोस जो मतलब हम लोग के यहाँ रुपीज़ होता है, वहाँ पैसों चलता है, तो बस 50 ही जुटा पाते हैं। लेकिन लेंचो ने कितना बोला था? 100 बोला था। द पोस्टमास्टर पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व, इट वॉज एड्रेस टू लेंचो। तो पोस्टमास्टर क्या करता है कि जितने भी मनी होते हैं वो इन्वॉल्व में रखता है। परहैप्स 100 में से 70 होते हैं, यहाँ पे रॉन्ग मिस्टेक हो गया है। तो 70 को क्या करता है? रखता है। जो कौन रखता है? पोस्टमास्टर होता है। किस लिए? ताकि वो लेंचो का एड्रेस जो भेजा होता है उस पर चला जाए। ऑन संडे लेंचो वंस अगेन कम इन द पोस्ट ऑफिस। अब फिर से संडे आता है तो उस दिन लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस में। क्यों आता है? ताकि अपना वो जो लेटर उसने लिखा है गॉड को, उसका रिप्लाई आया है कि नहीं। ही आस्क्ड इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम।
वो पूछता है कि इससे पोस्ट मास्टर होगा या पोस्टमैन होगा, उनसे पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर है। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू लैंचो। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, लेटर निकालता है और जो लैंचो को थमा देता है। हैंडेड मतलब उसको दे देता है। लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी। लेकिन लैंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता मनी को देख के। अगर हम लोग किसी को लिखते हैं लाइक लेटर, वो भी भगवान को, और वहाँ से जब अगर सिंपल रिप्लाई भी आ जाए तो वी विल लाइक क्या मिल गया, इतनी सरप्राइज हो जाएंगे, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। बट उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक फेथ होता है। अगर हम लोग भी किसी भी चीज़ पे फेथ रखेंगे ना तो इट इज़ पॉसिबल, हम लोग कुछ भी पा सकते हैं। तो वहीं इससे सीखो कि इसका फेथ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अपने फेथ रखता है और वो उसके लिए सक्सेसफुल होता है कि उसे मिलता भी, और वो सरप्राइज़ नहीं होता जब पोस्ट मास्टर उसको वो मतलब जो पोस्ट जो लेटर का रिप्लाई आया होता है उसे बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं होता है। बट वेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री ऑन गॉड। लेकिन जब वो पैसे गिनता है वो भगवान पे गुस्सा हो जाता है कि इतने कम पैसे क्यों हैं, बिकॉज वो 100 मांगा होता है। He was not sure that God could not have made a mistake. वो श्योर ही नहीं होता है कि भगवान ऐसा मतलब मिस्टेक कर सकता है। वो मानता ही नहीं है कि भगवान ऐसा भी मिस्टेक करता है। He took paper and ink and wrote one more letter to God. Then he put it into the letter box. फिर से वो क्या करता है, पेन लेता है और इंक लेता है और पेपर और इंक लेता है और उसको फिर एक और लेटर लिखता है गॉड को, और फिर लिख के और लेटर बॉक्स में डाल देता है। आफ्टर लैंचो हैज़ लेफ्ट द प्लेस द पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज़ रीड द लेटर। जब वो लैंचो चला जाता है तो पोस्ट मास्टर और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेटर को पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि वो देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या है, मतलब जो लेटर पाने के बाद। बिकॉज अगर कोई नॉर्मल इंसान ले, अगर उसे इतना फेथ ना हो भगवान पे, तो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, बहुत थैंकफुल रहेगा। बट लेट्स सी In it, Lancho has complained to God that he received only 70 पैसों। मतलब उसमें ये लिखता है कि सिर्फ 70 पैसों ही हमें क्यों मिले, बिकॉज वो 100 पैसों मांगा होता है ना, ताकि उसकी क्रॉप फिर से हार्वेस्ट अच्छी तरीके से हो जाए। Also he requested God to send him to the rest of money this time। और बोलता है कि गॉड प्लीज़ इस टाइम ना मुझे पूरे पैसे चाहिए, मुझे 30 जो पैसे आपने काट लिए वो पैसे मुझे चाहिए। However he asked God not to send the money through the mail. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus might have stolen the money। यहाँ पे कितनी बड़ी आयरनी है ना। आयरनी वो सिचुएशन होता है जैसे कि अगर हम मम्मी पापा हमें सब कुछ कर रहा है, हमारे टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं और हम ये कहें कि आप लोग पढ़ाते ही नहीं, आप लोग ने किया ही क्या। दैट इज़ द बिगेस्ट आयरनी। ऐसे ही यहाँ पे लाइक पोस्ट मास्टर और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कर रहे हैं, और इसने जो लैंचो है उसने फिर से एक और लेटर डाला। उस पर ये लिखा कि मुझे बाकी के अपने 30 पैसों चाहिए, और सेकेंडली कि अगर मुझे भेजना तो मेल के थ्रू भेजना, ना कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू। बिकॉज पोस्ट ऑफिस में जो है ना, जो पोस्ट मास्टर हैं और जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो सब पैसे मेरे चुरा लेते हैं, वो बहुत ही गंदे हैं, ऐसा उसे फील हो रहा था। सो इसका कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ऑफ अ लेटर टू गॉड, जिसको जो ये राइटर ने लिखा है कि लेटर टू द गॉड, इसका कंक्लूज़न क्या है? मतलब इससे क्या मीनिंग हम लोग सीख सकते हैं? वी लर्न दैट फेथ हैज़ द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट। हमें पता है, इससे हम लोग ने देखा, पूरी स्टोरी से समझ आया कि फेथ, एक ट्रस्ट, एक बिलीफ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पावर है कि हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता है। टू फुलफिल आवर नीड हाउएवर वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल। बट अगर हम अपने नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, करना चाहते भी हैं, अगर फेथ है, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ह्यूमैनिटी अभी भी यहाँ पे ज़िंदा है, क्योंकि हम लोग इसमें देख चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमें इसकी कदर ही नहीं करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट कि हाँ कुछ लोग कहते हैं, एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ।